अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मन दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है दीज आर द वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम, वेयर डू इंडिया आईआईटी एंड यूपीएससी एग्जाम स्टैंड। तो आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, सीखने वाला है कि दुनिया का सबसे एग्ज़ाम जो है वो किस कंट्री में होता है। तो प्रशांत अमन की वीडियो है, इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर विजिट करें और सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो देखते हैं और अपना बयान पर देंगे। कौन और करते हैं ये 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। दुनिया का सबसे कठिन एग्जामिनेशन कौन सा होता है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको लेकर हाल ही में एक ग्लोबल एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म ने एक लिस्ट तैयार करी। नाउ इस लिस्ट से आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको जानना होगा कि दुनिया भर में बाकी एग्जामिनेशंस कैसे होती हैं। रैंक 1 पे ना आपको इंडिया या यूएसए का कोई एग्जाम नहीं मिलेगा। रैंक 1 पे है चाइना का गाओकाओ एग्जामिनेशन और इसके बारे में ओवर द इयर्स बहुत से आर्टिकल पब्लिश किए जा चुके हैं। इवन यूके मीडिया ने भी काफ़ी बार कहा है कि गाओकाओ एग्जामिनेशन क्या दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, क्योंकि हाल ही में हमने ये भी देखा है कि चाइना में बहुत से बच्चों ने सुसाइड भी कर ली, एक के बाद एक। हर साल आप देखोगे सुसाइड रेट्स चाइना में बढ़ते जा रहे हैं गाओकाओ एग्जाम के फेलियर की वजह से। नाउ ये एग्जाम है क्या, समझ लो। गाओकाओ एग्जाम चाइना का कोई यूपीएससी आईएएस या फिर मेडिकल एग्जाम नहीं है। ये एग्ज़ाम बच्चे देते हैं स्कूल पास करके, मतलब स्कूल आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको जाना है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में आप तभी जाओगे जब आप गाओकाओ एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे और इस एग्ज़ाम की रैंकिंग के बाद, इस एग्ज़ाम के रिजल्ट के हिसाब से ही तय किया जाएगा कि चाइना में कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा खराब दूर दराज की गाँव की कोई यूनिवर्सिटी मिलती है, उस वजह से भी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। और कई बार तो कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस यहाँ पर इतनी ख़राब होती है कि ऑल टुगेदर उनको कोई यूनिवर्सिटी मिलती ही नहीं है। उनका करियर ही आप कह लीजिए, उनके करियर को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। फिर अगले साल उनको फिर से ये गाँव एग्ज़ाम देना होता है। और देखो, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस बहुत सारी आई है ओवर द ईयर्स। कई वीडियोस हमको दिखाती है कि किस तरीके से चाइना में जो ये एग्ज़ाम पेपर्स हैं ये लिटरली बार्स के पीछे रखते हैं ताकि कभी एग्ज़ाम पेपर लीक ना हो जाए। और आप सोच कर देखिए, चाइना आज भी एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। यहाँ पे सारे स्कूल स्टूडेंट्स जब एक ही एग्ज़ाम देते होंगे तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का प्रेशर सरकार पे कितना ज़्यादा होता होगा। और ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम 1-2 घंटे में ख़त्म हो गया, दिन में 3-3 4-4 शिफ्ट हो गई, बिल्कुल नहीं। एक स्टूडेंट जब अपना गाँव एग्ज़ाम देता है उसको 9 घंटे लगते हैं। जी हाँ, 9 घंटे लंबा एग्जाम होता है, बीच में ब्रेक्स मिलती हैं। कुछ इमेजेस चाइना से पिछले कुछ सालों में ऐसी भी आई है जहां पर कई स्टूडेंट्स ना ऑक्सीजन कंटेनर साथ में लेके आते हैं और रेगुलर बेसिस पर ऑक्सीजन इनहेल करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोट एंड कोट इससे उनकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। तो जब एग्जाम इतना डिफिकल्ट हो, उसके अलावा ये सारे बच्चे रफली 16 से लेकर 18 साल के आसपास के होते हैं, तो बहुत यंग बच्चे हैं। इतना सारा प्रेशर एक यंग टीनेजर पे डाला जाता है और ये एग्जाम काफी हद तक डिसाइड करते हैं कि उसके आगे की लाइफ कैसे होगी। तो इसलिए गाँव एग्जाम है रैंक 1 पर द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। फिर सेकंड नंबर पे आता है आईआईटी जेईई एग्जाम। नाउ आईआईटी जेईई एग्जाम को आप अगर कंपेयर करोगे गाँव एग्जाम से तो एग्जाम की ड्यूरेशन थोड़ी सी कम होती है। आईआईटी जेईई एग्जाम रफली होता है 3 घंटे के आसपास का। जो गाँव एग्जाम है चाइना का, ये 9 घंटे के आसपास होता है। और वैसे अगर हम बात करें पास रेट की तो गाँव में कोई पास रेट होता नहीं है, बस यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिलनी होती है एनरोलमेंट। यूनिवर्सिटी अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है, मगर आईआईटी जेईई में ना पास रेट होता है सिर्फ 1% का। पूरे भारत में 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट करते हैं आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम। अगर यहाँ पे आपने अच्छा स्कोर कर लिया, आईआईटी में आपको एंट्रेंस मिल गया, तो हो सकता है कि कल को आपको गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज पिकअप कर ले। और अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको 4 से लेकर 5 करोड़ रुपए पर एनम का पैकेज भी मिल जाए। तो ये एक लाइफ चेंजिंग एग्जाम है। मगर वैसे अगर हम कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट्स तो नंबर 1 पे आपको मिलेगा गाँव एग्जाम, जहां पर 12 मिलियन कैंडिडेट्स करते हैं अटेम्प्ट, मतलब कि 1 करोड़ 20 लाख एस्पिरेंट्स, जबकि आईआईटी जेईई के जो एस्पिरेंट्स हैं ये हैं 10 लाख के आसपास। फिर नंबर 3 पे आपको मिलेगा इंडिया का ही यूपीएससी एग्जामिनेशन। नाउ कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यूपीएससी एग्जामिनेशन आईआईटी जेईई से भी डिफिकल्ट है।
पर्सनली आप मुझसे पूछे, मैं दोनों को बिल्कुल बराबर पे रखूंगा, दोनों इक्वली डिफिकल्ट है। यूपीएससी एग्जाम की जो ड्यूरेशन है काफ़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी आपको क्वालिफाई करना होता है। तो एग्जाम ड्यूरेशन एग्जैक्टली मैं यहाँ पर तय नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरव्यू काफी लंबा भी हो सकता है आपका, काफी छोटा भी हो सकता है। मगर यूपीएससी एग्जाम का जो सक्सेस रेट है ना, ये बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 0.1 से लेकर 0.3% के आसपास। और हर साल रफली बताया जाता है कि 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के आसपास जो एस्पिरेंट्स हैं ये अटेम्प्ट करते हैं यूपीएससी एग्जाम को। कंपैरिजन में आप अगर देखो तो आईआईटी जेई में डबल एस्पिरेंट्स हैं, मगर यूपीएससी में सक्सेस रेट बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है। अब वैसे आप अगर कंपेयर करोगे ना टॉप 3 को, गांव एग्जाम, आईआईटी और यूपीएससी, तो एक वैसे बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि गांव एग्जाम और आईआईटी जेई के एग्जाम में आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, आप मैथमेटिक्स से बच नहीं सकते। यूपीएससी में आप कह सकते हैं कि जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे होते हैं तब कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं सीसैट में, मगर वो उस लेवल के नहीं आते। आई मीन वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैथमेटिक्स इतना चैलेंजिंग है जितना आईआईटी जेई या फिर गांव एग्जाम में है। और हाँ बिल्कुल, गांव एग्जाम में मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के या फिर साइंस के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स आपको पढ़ना ही होगा। और ये परहैप्स एक रीज़न भी है कि चाइना ने एजुकेशन का स्टैंडर्ड ओवर द इयर्स इतना इंप्रूव भी क्यों किया है। यूके में भी हाल ही में आपने देखा होगा, ऋषि सुनाक ने यह कहा है कि 18 साल की आयु तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनके देश में बच्चे मैथमेटिक्स तो पढ़े ही। तो खैर, ये तो हमने बात कर ली टॉप 3 की। फिर आते हैं हम एशिया के बाद। टॉप 3 में एशिया की डोमिनेंस है। उसके बाद आप एशिया के बाहर जाओगे तो आपको मिलेगा मेंसा एग्जामिनेशन। ये है यूके का बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम, 1 से लेकर 2 घंटे की होती है इसकी ड्यूरेशन। मेंसा एग्जाम में टेस्ट किया जाता है एक इंडिविजुअल की आईक्यू एबिलिटी को। और हालांकि मेंसा एग्जाम 1946 में शुरू हुआ था इंग्लैंड में, आज के समय यह दुनिया भर में फैल चुका है। आप भारत में रहकर भी ये यूके का मेंसा एग्जाम कर सकते हैं अटेम्प्ट। हो सकता है आपने ओवर द इयर्स कुछ आर्टिकल कभी देखे हो, ऐसे ही रैंडमली कभी न्यूज़ देख रहे हो, एक आर्टिकल आपको दिख गया होगा कि जी नागपुर की एक लड़की है 11 साल की, इसने आइंस्टाइन का जो आईक्यू रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया। या फिर इंडिया में कोई स्टेट है वहाँ पर एक लड़की का आईक्यू इतना बताया गया है। तो ये जो सारे आईक्यू स्कोर होते हैं ना, ये 99% होते हैं मेंसा एग्जाम की। इंडिया में भी आज के समय मेंसा एग्जाम के सेंटर ओपन हो चुके हैं। और इसमें देखो फायदा ये रहता है कि कई एस्पिरेंट्स यूके में जो बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं, उनको कल को अगर मान लो यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या फिर कहीं पर जॉब चाहिए, तो उसमें ये लोग दिखा सकते हैं कि देखिए मैं एक हाई आईक्यू इंडिविजुअल हूँ, मैं जेन्युइनली इंटेलिजेंट हूँ। तो उससे आप कह लीजिए उस इंडिविजुअल की ज़िंदगी में आगे निकलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। वैसे मेंसा कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी यूनिवर्सिटी या फिर जॉब का, ये बस एक एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी हो सकती है। फिर नंबर 5 पे आपको मिलेगा कनाडा का बहुत ही फेमस एग्जाम GRE, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपको ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम ये क्रैक करना होगा। रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर कि 50th परसेंटाइल के ऊपर आप स्कोर करें। 7 लाख के आसपास एस्पिरेंट हर साल यहाँ पे अटैम्प्ट देते हैं। डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में अपने आप में, मगर इसको आप कहीं से भी मेंसा, यूपीएससी, आईआईटी या फिर गांव एग्ज़ाम से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये है आपके सामने प्रॉपर लिस्ट ऑफ द 5 मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। क्या आप लोग इस लिस्ट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आप सिंपली परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज, जिससे घर बैठ के आप तैयारी कर पाएंगे। और ये कोर्सेज परचेज करने के लिंक्स नीचे आपको मिलेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे कमेंट पिंट होगी। फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी के लिंक पर जाइए और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स, जिससे प्रीलिम्स और मेंस जो है आपका ये प्रॉपरली कवर हो जाएगा। ये कोर्सेज आपको मिलते हैं 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने और इवन 36 महीने के लिए। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पेमेंट कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सीधा फ्लैट 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया और आज की वीडियो भाई इंटरेस्टिंग थी, थोड़ा सा हटके थी। पहले तो हम वीडियो बनाते थे सियासत पे हो गया या जो माहौल होते हैं उस पर, तो
आज की जो वीडियो थी वो थी एजुकेशन पे, कि जो दुनिया के सबसे जो टफेस्ट एग्ज़ाम होते हैं वो किस कंट्री में होते हैं। तो चाइना भाई टॉप पे था, और वो इसलिए मुश्किल मैं गिनूंगा कि बंदा जब एक स्कूल स्टूडेंट जो वो जाता है किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, तो उसको जो एग्ज़ाम देना होता है तो वही उसका कैरियर जो है वो चूज करता है। जब अगर अच्छा भी रैंक आया हो, लेकिन वो इतना मुश्किल जो एग्जाम देना, मैं कहता हूँ भाई साहब वैसे ही लगता है कि भाई इंसानियत के खिलाफ ही है ये ऐसा। बच्चे मतलब सुसाइड करते हैं। कैसे सकता है 9 उसमें घंटे। क्या मतलब कि कुछ लिखना होता है या क्या सीखना होता है, ये तो बीच उनका में अपना ही rest कोई भी होती है। तरीकाकार उसका भी है कोई ना। तरीकाकार है ही, लेकिन देख लो वो स्टूडेंट जो है वो लेकिन ऑक्सीजन बच्चों को मतलब इतनी तकलीफ या तंगी नहीं देना चाहिए। सही बात है, मुश्किल देनी है नहीं चाहिए। वो फील ऐसा करते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं यार। भाई साहब, इतना मुश्किल वो बार बार ट्राई करने। एक बंदा 10 साल 12 साल मेहनत करके पढ़ता है, हाँ। तो वो उस जो उसका मकसद है उसको हासिल नहीं कर पाता। वो बार बार कोशिश करता है, वो एग्जाम देता फेल हो जाता, अगले साल फिर कोशिश करता फेल होता लेकिन है। एक बात अगर 3-4 साल ट्राई करने के बाद वो फेल हो जाए, पाकिस्तान से भी स्टूडेंट तो जाते हैं चाइना में पढ़ने के लिए। वो जाते ही हैं, वो यूनिवर्सिटी का रैंक भी तो ऐसा ही होगा। तो वो यार वो ऐसी बात है जो अच्छी जिनकी रैंकिंग आ गई वो अच्छे वाली यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा, जिनकी थोड़ी सी कम है उसको कम। मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब शहर में रहते हैं और उसकी रैंकिंग उस हिसाब से नहीं है, वो गांव वाली यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं, उस हिसाब से सुसाइड हो रहे हैं। लेकिन ये इसके फायदे भी और नुकसान भी है। फायदे तो है कि भाई साहब जो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा तो वो भाई काबिल तो हो गई, काबिल, सही बात। जो इतना मुश्किल एग्जाम देकर जाता है। लेकिन यहाँ के जहाँ पर सुसाइड की बात है, तो वो भाई जब इतने एग्जाम 10-12 साल बंदा मेहनत करता है, एग्जाम देता है, बार बार कोशिश करता है, उसके सपने होते हैं, उसके माँ बाप की कुछ उम्मीदें होती हैं, जब वो उस पर पूरा नहीं उतरता तो भाई उसके पास वो ना आखिरी रास्ता बच जाता है कि इससे अच्छा है भाई मैं मर जाऊं। तो बहुत सारे जो लोग फेल हो जाते हैं वो मरने वाली नौबत से वो- पहले कोई थोड़ी सी आसानियां उनके लिए पैदा तो कर यही है दें। ना, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो आसानियां उनके लिए हाँ। पैदा करें, ताकि ये जो सुसाइड वाला मामला ये खत्म हो तो ये यूपीएससी के मैं देखी थी ना वीडियो कि बाद को आप यूपीएससी के भाई ये 2-3 साल मेहनत करते हैं, 3-4 अटेम्प्ट जो देते हैं, वो भाई साहब उनके सपने होते हैं, वो बार बार कोशिश कर। एक तो भाई फेलियर का जो धब्बा ना उसको ये हाँ। लग जाता है ना, तो लोग जो है कुछ तो बर्दाश्त कर जाते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कुछ से वो नहीं हो लेकिन पाता। इनकी परसेंटेज बहुत यार कम है। चलो वो तो परसेंटेज उसके अंदर है नहीं है इतनी, हाँ, फेल वो तो पास उनका का मामला ही चांसेस नहीं और है। ये तो चांसेस ही बहुत कम है। 1% है आईआईटी और IIT जो कुछ यूपीएस का है। आईआईटी वो एक अलग चीज है। वो मतलब वो 10 मिलियन अगर एग्जाम दे रहे हैं तो बंदा देख लो, 10 मिलियन लोग जो हर स्कूल पास करके यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वो आंकड़ा तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर सुसाइड के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो आईआईटी में तो भाई साहब कुछ ये सपना होता है कि बंदे को भाई साहब उधर दाखिला मिले, तो वो उस तरफ अगर देखा जाए तो सुसाइड जो है रेशो बहुत, मैं कहता हूँ ना के बराबर होगी, बहुत मुश्किल होती होगी। क्योंकि वो तो चलो बंदा प्राइवेट भी पढ़ सकता है, सही अगर बात। बंदे अच्छी रैंक नहीं लेकिन आएगी इधर तो उसमें- ये है ना, इधर आप कर सकते हैं। अगर आप उस फील्ड में नहीं सिलेक्ट होते तो आपके पास और ज्यादा फील्ड है और ज्यादा चांसेस है और फील्ड के अंदर आप उधर अपनी सिलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन जो चाइना वाला भी उसमें तो वो chances यूनिवर्सिटी ही में नहीं दाखिला एजुकेशन ही बंदे की खत्म, वो फुल स्टॉप लग जाता है। तो बाकी यूपीएससी की वो भी भाई हमसे कितने मेरे लोगों मेरे से बात होती है, अक्सर जो है वो बड़ी एज के जो काम भी कर रहे होते हैं, यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे होते हैं स्टूडेंट, अक्सर जो है वो भी उनका सपना होता है यूपीएससी का पेपर देना, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये मुश्किल तो भाई ये भी है कि यहाँ पर जो चांसेस कम हो जाते हैं पास करने के, 1%। भाई लोग टॉप से टॉपर निकलते हैं। हाँ, और वो जो टॉपर निकलेंगे वो हैंडल भी अच्छे से करेंगे ना, कंट्री को ग्रो भी तो अच्छे से करवाएंगे। हाँ, लेकिन देखा जाए तो वो तो ब्यूरोक्रेट बाकियों का क्या होगा भाई सरकारी साहब? नौकरी वाले और होते हैं। बाकी और फील्ड वो ये लाजमी तो नहीं, सभी ने इसके वो अंदर सरकारी नौकरी जो करते हैं, ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो बनते यूपीएससी का पेपर दे के। तो ये मुश्किल तो भाई है, उसके जो है इंटरव्यू भी होता है, टाइम टेबल वो ज्यादा लेते हैं। तो जिस तरह सर बता रहे थे कि इंटरव्यू भी होता है, एग्जाम भी होता है, फिजिकल टेस्ट भी लेते होंगे जब कोई आर्मी के रिलेटेड या जो इस हाँ, तरह मुमकिन है। फिजिकल भी टेस्ट लेते होंगे, तो बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे जो जिसको पूरा करना होता है। तो भाई साहब ये पाकिस्तान में भी किया CSS, हाँ वो भी एग्जाम होता है, वो भी काफी डिफरेंट मुश्किल होता है। जी। हमारे गांव के एक लड़के ने दिया था, 2-3 लड़कों ने दिया, लेकिन वो बेफेल हो गए थे।
लेकिन उसमें ना आपके पास ना हर किसी का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज का भंडार होना चाहिए। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। नॉलेज हर फील्ड ये के है कि वो हिसाब से बंदा आपका नॉलेज होना चाहिए। IQ लेवल उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, मेमोरी करना सारा कुछ, फिजिकली फिट हो बंदा। जिस तरह वो मेजर बनने के लिए या एक कैप्टन बनने के लिए होते हैं ना, वो भी मुकाबले के पेपर दे के बंदा जो है वो कैप्टन बन जाता है। ये इस तरह के पेपर होते हैं। अच्छा एक और अच्छी बात है, तो मैथमेटिक्स वो लाजमी है भाई साहब साइंस है क्या? साइंस मैथ ही है, मैथ नहीं तो भाई साइंस का कोई वैल्यू नहीं। अच्छी बात कर रहा है, कईयों की तो जान जाती है। हाँ मैं मैथ में कमजोर था, सही बात है भाई कमजोर था, लेकिन मैंने भाई थोड़ी सी मेहनत की तो कामयाब हो गया, पास पूस हो जाता करने था। से अगर थोड़ा हाँ, mathematics गाड़ी पर है ना, तो भाई वो ऐसे जैसे ना मीठा हलवा है। ऐसी बात है, ऐसी हाँ जिनका वो ना टिक सिर्फ जाए थोड़ा लेकिन सा जिनके सही पल्ले ही ना पड़े लगे। भाई, उन्हें तो पहाड़ ही नजर आता है ना। तो ये भाई अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ये जो ज्यादा बर्डन डाल देते हैं ना स्टूडेंट पे, वो अगर इस टेंशन में रहेंगे तो कुछ तो भाई साहब डिप्रेशन का शिकार हो लेकिन जाते अगर हैं। कंपटीशन है ना स्टूडेंट का, यंग जनरेशन जो स्टूडेंट्स के अंदर अगर कंपटीशन डाल देना, तो भाई वो कुछ कर हाय, सकते हैं। हर यही बच्चा है ना, चाइना के अंदर कंपटीशन है भैया, आपने फलां यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, वालदैन का भी सपना होता है मेरा बेटा वहाँ यूनिवर्सिटी में जाए, तो उस हिसाब से उससे शुरुआत से ही ना उसकी परवरिश करना शुरू कर देते हैं। तो यही क्योंकि है। उस लेकिन यूनिवर्सिटी बर्डन तो competition बढ़ता ही है ना मौसम, उससे लेकिन तो बच्चे बर्डन भी पर तो है, लेकिन बढ़ने भी क्या जा रहा है भाई, हाँ ये भी तो देखो है ना। फर्क भैया। हाँ, गोल भी साथ अगर में जहाँ बढ़ रहा पर है। भाई साहब टफ एग्जाम होगा, साफ है जो उसको पास करेगा वो निकलेगा भी तो हीरा। हाँ। ये भी तो है ना कि इंडिया का UPSC या IIT के एग्जाम जो इतने मुश्किल है, वहाँ पर निकलते भी तो देखो ना CEO बनते हैं। तो फिर देखो चाइना और इंडिया तरक्की भी इन्हीं वजह से कर रहे हैं, इन्हीं बेसिस की वजह सही से। बात है, अगर हाँ, ढीला मैं तो रख- समझ रहा था IIT और UPS का जो इस वजह से इंडिया आगे जा रहा है, लेकिन जब मैंने सुना ना चाइना का भी एक है, चाइना भी बड़ा तो आगे वही है। यही वजह है, एजुकेशन है। हमारे यहाँ देख लो वही बात है, और है कोई कंट्री जो तरक्की लो डेवलपमेंट जी, की हमको है? पीछे छोड़ रहा भाई। चाइना में हमारे स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने, जाते हैं। पाकिस्तान में भी आते इंग्लैंड हैं। में जाते हैं, भी पता है हमारे गांव इंडिया में जाते हैं, इंडिया में भी हैं, तो इंडिया के हमारे यहाँ भी UK में जाते है, हैं। कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में जाते पूरी हैं, दुनिया में है भाई। अमेरिका में हमको जाते हैं। तालीम के मैदान में पीछे छोड़ रहा लेकिन है। एजुकेशन का जो मैर ये है ना, ये तो कहीं हाँ ये है कि हमारे इदारे का इतना बड़ा नाम नहीं जितना ये IIT का है या UPSC का है। इतना बड़ा भाई हमारे इदारों का नाम नहीं है जितना इंडिया का है। तो भाई अच्छा लगा देख के, और ये मुश्किल तो है इंग्लैंड वालों ने स्टूडेंट तो पे। सारा काम ये आसान नहीं किया हुआ, वो MCQs वाले ही। वो MCQs याद करना को थोड़ा इतना ही आसान नहीं होता, वो सारे फिगर जो याद रखने पड़ते हैं, तुक्का भी लग जाता है उसमें। तो ये भी बढ़िया था ये एग्जाम जो है भाई साहब। ये यही जो है ना आपको ये जो ना सोने और हीरे वो उसको अलग यही अलग आपकी करके देता कंट्री है, को हीरा बना और तरक्की रहा का सबसे बड़ा राज भी यही है। और जो ऐसे भाई जो बार बार अटेम्प्ट करने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं UPSC में या IIT में, तो हाँ, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब की जिंदगी में और मतलब और भी बड़ी इस मैदान हिम्मत के नहीं अलावा हारनी और भी चाहिए। मैदान हाँ मैदान है, यही और आप क्या ना करना हिम्मत है। मत हारें। जी। जो कुछ जो है जो भाई हैं इन्होंने भी सुसाइड भी किया है कि जो UPSC के एग्जाम में फेलियर की वजह से या IIT में जिनको दाखिला नहीं मिल पाता, तो भाई साहब उनको देख के कुछ सीख लें कि भाई साहब जो हिम्मत मर्दा मददे खुदा। जी, तो बिल्कुल, जो हिम्मत है वो बिल्कुल। हारनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और भी बहुत सारे रास्ते हो सकता है कि आपको ऊपर वाले ने किसी और चीज के लिए और काम के लिए चुना हो, बिल्कुल, तो आप उसमें अपना लक आजमा सकते हैं। जरूर है यही नहीं कि आपने CEO बनना है, और भी बहुत सारे शोबे हैं। जी। एक जहाँ पे मोदी जैसे जो एक गरीब फैमिली से उठ के प्राइम मिनिस्टर कंट्री का बन सकता है, तो ऐसे कंट्री से भाई साहब बहुत ज्यादा उम्मीदें रखी जा सकती है ऐसे लोगों से। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।